मौत जब भी मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे चंचुले, ये तो जीवन मरण हानि लाभ तो लगा हुआ है। अगर तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तो सुनो, उसने अपने कर्मों के द्वारा ऐसा पाया। बहुत समझाया माता पार्वती ने, लेकिन चंचला बारंबार निवेदन करने लगे, बोले नहीं भगवान, मुझे तो केवल उनकी मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। इतनी बात जब कही, आज माता पार्वती भगवान शंकर के पास में पहुंची हैं और जाकर के पार्वती शंकर से कहने लग गई, बोले हे स्वामी, आज मेरी जो सखी है चंचुला, उसके नेत्रों के जो अश्रु जो बह रहे हैं वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, और उसके जो पति हैं बिंदुक, वो एक पिशाच बनकर के और इस संसार में पड़े हुए हैं, बिंद पर्वत पर पड़े हुए हैं। उसकी मुक्ति करा दो ताकि मेरी दासी भी, मेरी सखी भी वो प्रसन्न हो जाए। इतनी बात जैसे कहा, आज भगवान शंकर ने क्या किया, अथ तुम्बुरुमा हुआ शिव सत कीर्ति गायकम, प्रीत्या गंधर्वराजम ही गिरिकन्नेदमब्रवीत। अपने सबसे अच्छे शिव भक्त थे कौन, महाराज तुम्बुरु। तुम्बुरु को बुलाया और तुम्बुरु को बुला करके कह दिया, बोले जाओ तुम्बुरु, बिंद पर्वत पर चले जाओ और बिंद पर्वत पर जा करके, और जो वहां पर बिंदुक नामक पिशाच पड़ा हुआ है उसको कथा सुनाओ, शिव पुराण की कथा सुनाओ, और शिव पुराण की कथा को सुना करके उसकी मुक्ति कर दो। इस प्रकार से जब कहा, आज जानते हैं बिंदुक को मुक्त करने के लिए आज तुम्बुरु सुंदर विमान को लिया है, और उस विमान में चंचुला को बैठाया और चंचुला को बिठा करके आज कहां चल रहे हैं, बिंद पर्वत के लिए निकल पड़े हैं, उस बिंदु को कथा सुनाने के लिए। अब आगे की कथा कल तुम्बुरु जो है बिंदु को सुना करके और उनकी मुक्ति करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। और अब कल देखेंगे किस प्रकार से तुम्बुरु ने जाकर के बिंदु को कथा सुनाया, और कथा सुनने से किस प्रकार से तुम्बुरु के साथ में ये बिंदु के लिए अलग से विमान गया, और उस विमान पर विराजमान हो करके वह पिशाच योनि में पड़ा हुआ वह बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ में हो करके और भगवान के शिव धाम को गया। और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नंदी कहां से आया, ये नंदी कौन था, कैसे नंदी बना, ये भी कथा मैं आपको कल बताऊंगा। और इस प्रकार से भैया मैं आपसे बारंबार कहता हूं, शिवलोक मवाप्नोति शिव शंकर सन्निधौ। भगवान शिव का भजन करो, भगवान शिव का पूजन करो, भगवान शिव का चिंतन करो, वंदन करो। जिसको विद्या चाहिए भगवान शंकर का पूजन करो, अपने आप विद्या आएगी। जिसको मुक्ति चाहिए भगवान शिव को भजो, मुक्त हो जाओगे। शिव का भजहि सो शिव का हो, शिव को भजने वाला व्यक्ति शिव ही हो जाता है। अरे भाई, आपने दुर्गा जी की प्रतिमा देखी है 10-10 हाथ की, भगवान विष्णु के भी मूर्ति देखी आपने 10-10 हाथ की, लेकिन क्या 10 हाथ की शिव प्रतिमा देखी, शिवलिंग देखा? शिव यानी छोटा, जो छोटा होता वही तो सबसे खोटा होता
नमः शिवाय। छोटा बालक जो मांगेगा सो मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि शिव का भजन, शिव का भजन करो, शिव जी का भजन करो। कौन कौन करेगा? सब लोग करोगे। इसके बाद आरती होगी। शिव का भजन करो, शिव है हमारे। ओ शिव का भजन करो, शिव है हमारे। शिव का भजन करो, शिव है हमारे। ओ शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। ओ शिव नाम लेने वाला, शिव नाम लेने वाला। ओ शिव नाम लेने वाला, शिव का है प्यारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। भजन करो, शिव है हमारा। बोले शंकर भगवान की जय हो। सुंदर मीठी मीठी तालियों के सेवा करते हैं। जय हो। शिव नाम लेते जाओ, शिव को मनाते जाओ। 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 यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु। ओ नमो बार बारा, भोले का भजन करो, शिव है हमारा। भोले का भजन करो, भोले है हमारा। दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। शिव गुण गाते जाओ, शिव को मनाते जाओ। शिव गुण मनाते जाओ। शिव गुण गाते जाओ, शिव को मनाते जाओ। शिव गुण गाते जाओ, शिव को मनाते जाओ। अरे शिव गुण गाते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। शिव गुण गाते जाओ, शिव को मनाते जाओ। यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु। नमो बार बारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। ओ शिव नाम लेने वाला, शिव नाम लेने वाला। ओ शिव नाम लेने वाला, शिव नाम लेने वाला। शिव का है प्यारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा।
शिव का है प्यारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा, भोले का भजन करो, भोला है हमारा, भोले का भजन करो, भोला है हमारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा। दोनों हाथ एक बार सभी लोग हाथ उठाएं और जानते हो हाथ उठा के क्या कहना है? क्या कहना है? हाँ? वो दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए शंकर बाबा के, हो गए शंकर बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के। क्या हो गए हो? भक्त वाह कि दोनों हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। क्या बात है भाई? आप लोगों ने हाथ क्यों नीचे कर दिया? जेठ जी बैठे क्या बगल में? हैं? किसी के जेठ बैठे हैं क्या? ससुर बैठे होंगे। अरे इनकी सबकी चिंता छोड़ दो। ये मत देखो कि जेठ बैठे कि ससुर बैठे कि सास बैठे घर में गाली देवेगी। कौन क्या कहेगा ये छोड़ दो। कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 मैं हो गया भोले बाबा का। अब उठा लो अंतिम बार। ताली बजाने तुम कहते नहीं, केवल हाथ उठाने को कहते हैं। दोनों 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 हाथ उठाकर कहते हैं हम हो
से आप सभी शिव भक्त हैं और शिव भक्ति ही सब कुछ है। इसलिए अब आगे की जो कथा है, जो महाराज तुंबरू ने आगे कथा को सुनाया है, वो हम सब कल मिलकर के श्रवण करेंगे। और आइए अब सभी बड़े भाव के साथ में भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर की आरती करते हैं। आरती के बाद आप लोग आरती का दर्शन करके और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाइएगा। देखो, बिना प्रसाद लिए कोई मत जाइएगा, इसलिए प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी लोग प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। आइए सब मिलकर के बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर की आरती करते हैं। जय श्री ॐ चन्द्रमा मणिशौर्याचिचक्षोः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायत। हे भोले बाबा